हेलो स्टूडेंट, आज का क्वेश्चन है कि एक क्वाड्रेटल है ए बी सी डी। उसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब किया गया है जो उसे पी क्यू आर एस पॉइंट पे टच करता है, राइट। और इसका जो सेंटर है वो है ओ। ये है, मैंने बना दिया ओ। ओके। और क्या दे रखा है, इसकी जो रेडियस है 8 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि ए डी, दिस इज ए डी इज परपेंडिकुलर टू डी सी। ये मैंने 90 डिग्री का सिंबल बना दिया यहाँ पे। ओके। अच्छा, और क्या दे रखा है, बी सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर दे रखी है। ओके। और क्या दे रखा है, बी एस इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दे रखी है। बी एस 24। अब मुझे बताना इसमें यह है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द या साइज ऑफ या लेंथ ऑफ, क्या बताना है, डी सी। डी सी इज इक्वल टू वॉट, ये है डी सी। ये आपको बतानी है कि ये कितनी होगी, ठीक है। तो कैलकुलेट, इसमें क्या बेसिक 2-3 चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए पहले से। क्या, जैसे सपोज कीजिए कोई एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आप एक टेंजेंट की ड्रॉ करते हैं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट आ सकती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 2 टेंजेंट ही बन सकती हैं किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल के लिए। ओके। अच्छा, अब मैं इसको नाम दे दूं पी टी आर। तो ये पी टी और पी आर, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी चीज क्या है इस टेंजेंट के लिए, पी टी और ये टी आर इक्वल होंगी। पी टी इज इक्वल टू ये टी आर, टी पी सॉरी, पी टी इज इक्वल टू पी आर। ये और ये टेंजेंट बराबर होंगी, ठीक है, इक्वल होंगी साइज में। अच्छा, ये हो गया, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, डीसी। इसमें फॉर्मूला मैं ये करूंगा कि इधर से डी क्यू निकाल लूंगा मैं, इधर से सी क्यू निकाल लूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, हो जाएगा। देखिए कैसे करूंगा। देखिए यहाँ से बी एस आपको दे रखी 24। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है इसके लिए। देखिए, तो ये 24, तो ये भी 24 होना चाहिए जैसे मैंने बताया अभी आपको। ओके, तो ये हो गया 24। अच्छा, ये 24 हो गई, ठीक। तो ये सी आर कितना हो गया, आपको ये पूरा 30 दे रखा है। तो 24 माइनस हो जाएंगे इसमें से, ये निकल आएंगे सी आर। ओके। मैं लिखूंगा कैसे, इसको जैसे लिख दूंगा। अब मेरे पास बी एस दे रखा है, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा बी आर के इक्वल होगा। वो है कितना, वो है 24 सेंटीमीटर, राइट। ओके। अब सी आर मुझको निकालना है। सी आर कैसे आएगा, इज इक्वल टू बी सी, ये टोटल बी सी है मेरे पास, इसमें से मैं क्या माइनस कर दूं, ये माइनस कर दूं, ठीक है ना। बी सी माइनस बी आर। बी सी है कितनी मेरे पास, आप बोलोगे बी सी है 30, माइनस बी आर क्या है 24। ये कितने आ गए, 6 सेंटीमीटर, राइट। अच्छा, अब अब यहाँ से मेरे पास सी आर आ गया। तो सी आर किसकी इक्वल है, ध्यान से देखना। देखिए ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक टेंजेंट ये गई, एक टेंजेंट ये गई, ठीक है। तो सी आर किसके इक्वल हो गया, सी क्यू के, जो मैंने पहले बताया था, एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट जो किसी सर्कल के बनाए जाएंगे उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, राइट। तो सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, ठीक है। तो मैं यही लिख देता हूँ, सी क्यू आ गया मेरे पास, सी क्यू इज इक्वल टू, सॉरी, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये डी क्यू कैसे फाइंड होगी, इसने ये कंडीशन जो दे रखी है, ए डी इज परपेंडिकुलर टू डीसी। अब ये ए डी है, परपेंडिकुलर टू डीसी है, तो यानी ये 90 डिग्री है यहाँ पर। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्या है, ये सेंटर है। अब सेंटर से मान लीजिए इसको मैं यहाँ पे मीट कराऊं, ठीक है। तो अब आपको पता है कि सेंटर से टेंजेंट का जो मीटिंग पॉइंट है वो क्या बनाता है, एंगल 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो ये 90 हो गया। ओके। अब मैं इस रेडियस को यहाँ भी मिला दूं रेडियस को, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब किसी कोऑर्डिनेटर के एक तो तीनों ट्रायंगल, तीनों एंगल्स 90 हो गए, तो चौथा भी 90 हो गया क्योंकि 360 के होते हैं चारों। ओके। तो ये भी 90, तो ये चारों एंगल 90 किसके होते हैं, स्क्वायर के। तो भाई स्क्वायर के होते हैं, तो ये स्क्वायर बन गया, ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 8 होगी। ये तो 8 है ही रेडियस। तो इसका मतलब ये डी सी हमारा, डी क्यू हमारा भी क्या होगा, डी क्यू इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। खत्म, हो गया। डी सी क्या आ जाएगा, डी सी आ जाएगा डी क्यू प्लस क्यू सी या सी क्यू। मैं सी क्यू देता हूँ, सी क्यू, राइट। अभी डी क्यू कितना आया मेरा, 8, सी क्यू कितना आया 6, टोटल कितना होगा 14 सेंटीमीटर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को 2-3 कंडीशन जो इसमें अगर आपको पता है तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।